गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा हज़रत दादा गंज बख्श अली बिन उस्मान अजवेरी का 982वां उर्स मुबारक स्टार्ट हो गया है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और हम आपको आज के दिन दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता थी, आज आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। पहरे गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी, पहरे गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? भाईजान उर्स आ रहा है और उर्स की तैयारियां जारी हैं। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम एक दिन पहले कर रहे हैं, तो ये उर्स वाले दिन चल रहा होगा। सबसे पहले तो तैयारियों के बारे में बताएं कि आपने किस तरह तैयारियां की हैं और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए? उर्स अरेंजमेंट जो हैं, ये 9 मुहर्रम को गुस्ल होता है इस श्राइन का, हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार का। तो 10 मुहर्रम के बाद उर्स की तैयारियाँ औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन और दादरबार मैनेजमेंट शुरू कर देती है और ये तकरीबन 1.25 माह पे मुहित ये अरसा है जी, ठीक है। जिसमें एक मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर इसमें तकरीबात हैं, रसूमात हैं, इन सबको अलग अलग कमेटियाँ जो हैं वो बन जाती हैं अच्छा, औकाफ की सतह पर, ठीक है। जिसमें महफिल हैं, समा है, सबील दूध है। जो अगर एक एक कंपोनेंट को मैं लूँ तो इसकी तफसील है हर एक चीज़ की। बिल्कुल ठीक है। जो सबील दूध है ये एक ऐसी सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है। लोगों को पहले बताएं कि ये सबील दूध और ये गुजरों का ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक वाकया है पूरा? हाँ, ये हज़रत दाता साहब जब लाहौर में तशरीफ लाए तो पहला इंटरेक्शन जो हुआ वो एक बुढ़िया से हुआ, माई से हुआ, जो दूध लेके राय राजू के डेरे पे जा रही थी। और यहाँ का एक मिथ थी यहाँ की कि अगर तुम वहाँ पर अपनी दूध को पेश नहीं करोगे तो तुम्हारे जानवर जो हैं उनका दूध सख्त हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और वो मर जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो गुजर रही थी। दाता साहब ज़ाहिर लाहौर के लिए अजनबी थे और लाहौर दाता साहब के लिए अजनबी था। कोई दाता साहब कोई यहाँ के लोकल तो नहीं थे, गज़नी और फिर खरासान और न जाने कहाँ से होते हुए बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने माई को मुतवज्जे किया कि ये दरवेश बैठे हैं, इनकी खिदमत करो। तो उसने कहा कि ये दूध तो मैं राय राजू को देती हूँ और अगर वहाँ नहीं दूंगी तो मेरे जानवरों का नुकसान होगा। तो आपने फरमाया नहीं, इनकी खिदमत करो, अल्लाह बरकत देगा। तो ये यहाँ का जो तवाहम परस्ती कि ऐसे करने से न जाने क्या होगा, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई है और ऐसे हो गया है और ऐसे हो गया है। तो जो इस्लाम है ये शर्फ़ आदमियत और जो तकरीम में इंसानियत उसका दीन है और यही वो मैसेज लेकर हज़रत दाता गंज बख्श यहाँ आए थे। और आपने यहाँ के जो तबकाती निज़ाम है जिसमें शूदर वेश खस्त्री ब्राह्मण ये आपस में बटे हुए थे और एक दूसरे के साथ इनकी दीवारें हायल थी, आपने उसको कर्टेल किया, उसने ख़त्म किया। किस तरह? इस तरह कि आपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया, आपने उनके लिए खाने के दस्तरखाना रास्ता किए, अपनी खानका में हर एक को बिला रंगो नस्ल आने की दावत दी। तो ये दूध आपके जो ग़ुलाम खादम उन्होंने दरवेशों ने कबूल किया और फिर आपकी दुआ से, अब ये तफसील आगे अभी बहुत लंबी है, लेकिन उसके बाद से ये ख़ित्ता और लाहौर जो है यहाँ के गुज्जर उस शहर में भी 1000 साल पहले भी प्रवेल करते थे, मारूफ थे। गुज्जर और राजपूत यहाँ के बड़े सिग्निफिकेंट कबाइल थे। तो इन्होंने हज़रत दाता गंज बख्श की उस अज़मत और फ़ोक़ियत और उस बुलंदी को देखा और फिर उसको तस्लीम किया और फिर उस अहद से आज तक बिलखुसूस ये जो 3-4 दिन है, रात भी अभी यहाँ एक गुजरों का इज्तिमा होता है। हाँ जी, ऐसे ही। तो मैं रात उसमें शामिल था। अच्छा। तो उसमें वो अपना कोई पूरे पंजाब के जो सरपंच हैं उनके हर इलाके का, हर खित्ते का वो इकट्ठे होते हैं। फिर वो एक अपना रोड मैप उनका बनता है
किस वक्त किस इलाके के लोग अपना दूध लेके आएंगे, उसके लिए फिर एक्सेस कहाँ से होगी। और मैंने सुना है कि मेले के दौरान यहाँ पर खालिस तरीन और उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो जायका है, 1 लाख। इन्होंने फिर यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है, जो आप दिखाएंगे लोगों को, वो भी बहुत एक्सीलेंट है। जी, मैं जरूर उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर उसकी इन्होंने पैकिंग का वहीं अरेंजमेंट किया है, उसको ठंडा किस तरह रखना है, उसमें बर्फ वो बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत बड़ा निज़ाम लगाया हुआ है। तो ये गुज्जर बरादरी और दीगर भी जितने मैं समझता हूँ कि ये चूँकि पंजाब और इकबाल ने कहा था कि खाके पंजाब अज़दमे जिंदा गश्त सुबह माज मेहरे ताबिंदा गश्त। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल आला रहनुमा। जो पंजाब के लोग हैं, इनकी सुबह हज़रत दाता गंज बख्श के दम कदम से रोशन होती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे आकर बुनियादी तौर पर जो अमन, मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती का दर्स दिया, उसको अहालियान लाहौर ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मुआशरत का हिस्सा बनाया। बिल्कुल ठीक है भाईजान। एक और, आप क्योंकि माशाल्लाह अदब से भी आपका एक गहरा ताल्लुक है, ये शेर लिखा हुआ है वहाँ पे, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा पीरे कामिल। ये बड़ी हिस्ट्री है, ये देखें इसके बारे में। ये बर्रे सगीर के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आया, ये हिंदुस्तान था, यहाँ हिंदू थे सारे, तो फिर कन्वर्ट हुए। किस तरह कन्वर्ट हुए? वो किसी फ़ौज की वजह से नहीं हुए, किसी तलवार के ज़ोर पे नहीं हुए, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी या अल्तमश या बेकुस की वजह से नहीं हुए। हिंदू को ये एक फ़िलासफ़ी है कि हिंदू जो है, इसको कन्वर्ट करना, अपनी आइडियालॉजी से इसको दूसरी तरफ लेके जाना, है सबसे मुश्किल काम। और ये सिर्फ इन सूफिया, इनका ये कारनामा है, इन बुज़ुर्गों का कारनामा है कि इन्होंने ये अजीम इनकलाब यहाँ रूनुमा किया। और ये जो बुनियादी तौर पर हिंद की सरजमीन थी, हिंदुओं की सरजमीन थी, यहाँ जितने कबाइल हैं, मासवाए, सादात या हाशमी, ये लोगों के जो अरब से आए, यहाँ तो सारे लोग मंदिरों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में ही जाते थे। जी, कन्वर्टर्स हैं। तो आज भी आप जितने यहाँ के लोकल हैं, वो कहेंगे कि सारा 7वीं पुश्ता बाबा जड़ा है, वो फलाना कोई अमरनाथ सीते, कोई लाला जी, ऐसे ही। तो ये इन लोगों, इन सूफिया के हाथ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर ये एक अटैचमेंट होगी उन फैमिलीज़ की इन बारगाहों, खानकाहों और सूफिया के साथ। ठीक है। और एक एहसान मंदी हो गई कि भाई ये जो नूर है इस्लाम की, वहदानियत और हिदायत और नूर, ये हमें इनकी वजह से मिला। और ये ख़ित्ता जो है, इसमें जितने मुसलमान हैं, उनमें 90% मुसलमान वो हैं जो सूफिया के हाथ पे हुए हैं। तो ये एक कनेक्शन डेवलप हो गया। आज जब इनका उर्स होता है, इनका मेला होता है, इनका यौम आता है, तो वो जितनी एक ख़ानदानी वाबस्तगी है, वो दोबारा ताज़ा हो जाती है। और लोग जौक दर जौक यहाँ आते हैं और अपनी अकीदत, अरादत और मोहब्बत उसको पेश करते हैं। और सूफ़ी जो है, और हज़रत दाता गंज बख्श, स्पेशली हम जब ये कहते हैं कि लाहौर है और लाहौर में फिर दाता की नगरी है, तो इन्होंने बुनियादी तौर पर कोई यहाँ कोई ऐसी डिबेट और कोई ऐसा कोई तकफीरी फतवे और कोई जिहादी और जत्थे कुछ नहीं किया। इन्होंने मोहब्बत, ये फैज़ था बस, फैज़ और लोगों के साथ मोहब्बत, अमन, मोहब्बत और रवादारी। और ये शेर बाबा फरीदगंज, हाँ नहीं, ये शेर इस पर मैं बात करता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है। हज़रत दाता साहब के विसाल के 125 साल बाद वो अपने शेख और पीरो मुर्शद उनकी रहनुमाई पर, वो जब सब कॉन्टिनेंट में उनको आने का इशारा किया, तो आप सुल्तान हिंद उनको कहा जाता है। सुल्तान हिंद कहा, उनको अताए रसूल फिल हिंद कहा, और हिंद उनके स्पुर्द किया। और वो चिश्ती सिलसिले के सुरखैल बन के यहाँ आए, तो फिर उन्होंने यहाँ क़याम किया। और चिल्लागा इधर भी है, एक उधर भी है, वो बाबा फरीद की है। अच्छा, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, वो जो यहाँ पर है, जो हाँ, बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये उनके 2 स्टेप ऊपर सीनियर हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिर जब यहाँ 40 रोज़ क़याम के बाद जो उनको नवारो बरक़ात, तजल्लियात और जो फ्यूज़ात उनको अता हुए, तो उसका उन्होंने इजहार फिर इस शेर की सूरत में किया कि, और लोगों को तारुफ़ करवाया कि ये इतनी बड़ी हस्ती हैं कि ये मज़हरे नूरे खुदा, उन्होंने उनको कहा कि आएँ और इनसे फैज़याब हों। और उस लम्हे के बाद जब कोई बड़ा आदमी किसी बड़े आदमी की बड़ाई को बयान करता है, तो वो लोगों के लिए ऑथेंटिक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद से ये यहाँ एक रौनक है, रंगत है, रहनुमाई है, रोशनी है।
और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गियास खुद बर सग़ीर में अजमेर में जाके, यहाँ से फिर वो मुल्तान गए और मुल्तान से फिर उन्होंने अजमेर क़याम किया। तो ये मरकज़ है, ये मरकज़ जहाँ बाबा फ़रीद हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों, मुजद्दिदुल फ़िसानी हों, हज़रत मियाँ मीर हो, जितने सलासिल माँ बाद आए उनके बाद आए, उन्होंने यहाँ क़याम किया, इनसे तवज्जुहात हासिल की, इनकी आशीर्वाद ली और फिर उन्होंने पूरे बर सग़ीर में वो दीन की रोशनी, इस्लाम की रोशनी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, अल्लाह ताला की वहदानियत, इस्लाम की सदाकत, उसको फिर उन्होंने आम किया। और उसका फिर ये फैज़ हुआ कि ये हिंदुस्तान या हिंद जहाँ मुसलमान नहीं थे, एक अजीम इस्लामी एम्पायर कायम हुई और मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की। यहाँ क्या तुगलक, क्या खिलजी, क्या मुग़ल और क्या सूरी और क्या क्या आए। और फिर ये जो 14 अगस्त हमने कल मनाया और उसकी यौम आज़ादी की जो हम तकरीबात और देखिए ना कितने सारे दिन, अहम दिन साथ साथ तो ये भी दरअसल पाकिस्तान भी सूफिया की अता है ना कि कायदे आज़म ने यही कहा था ना कि पाकिस्तान तो उसे नहीं बन गया था जिसने इस खित्ते के किसी पहले फर्द ने इस खित्ते के किसी पहले फर्द ने इस्लाम कबूल किया। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लाम कबूल किसके हाथ पे किया? ख्वाजा बाबा दाता साहब के हाथ में किया, बाबा फ़रीद के हाथ में किया, ख्वाजा अजमेरी के नाम पे किया, बिल्कुल के नाम किया। तो ये सूफिया की बस्ती है और जो सूफिया का दाता साहब का पैगाम जिसको हम कहते हैं कि लाहौर जो है ये एक इसके अज्जाए तरकीबी हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। वो क्या हैं? चाहत है, मोहब्बत है, कुशादगी है, वुसअत है। ये सारे उन्हें कहाँ से मिले हैं? दाता साहब के आने से पहले ये लाहौर ऐसा नहीं था। जब ये आए तो फिर जिस तरह इन्होंने अपनी खानकाह को बनाया, क्या आने वाले के लिए दरवाज़ा खुला है। लाहौर से बाहर से कोई आने वाला रात 2 बजे भी आए तो उसे पता होगा कि सारे लाहौर के भी दरवाजे बंद हुए ना, दादा साहब को खुला होगा। दादा साहब खुला, बिल्कुल। अगर मुझे रहने के लिए कहीं ना भी जगह मिली ना, दादा साहब खुला, बिल्कुल ठीक। देग तैयार होने के बाद हमारे हॉल में जाती है। उधर हमारे पास नान मौजूद होते हैं। नान और हलीम को यकजा करके 2 नान होते हैं, दरमियान में हलीम लगाते हैं, उसको जोटे की शक्ल देते हैं। उस जोटे को हम फिर आगे तकसीम करते हैं। वो हमारा एक प्रोसीजर होता है, पाइपिंग के जरिए लोग आते हैं, हमारी एक कमेटी बनी होती है। वो जोहर के बाद 20,000 रज़ाकाराना तौर पे करते हैं या पे करते हैं? नहीं, रज़ाकाराना तौर पर। हमारे मुलाजिम होते हैं, साथ रज़ाकाराना तौर पर रज़ाकार होते हैं। 20,000 जोहर के टाइम नान होता है, 20,000 असर के टाइम, 20,000 नान मगरिब के टाइम, और ये रोज तीनों दिन चलेगा। और इसी तरह लेडी साइड पर जोहर के बाद 5,000, असर के बाद 5,000 और मगरिब के बाद 5,000, यानी 5,000 नान के अंदर हलीम लगी होगी। वो लोग खाएंगे, वो आपको अभी तैयार होकर चेक करवाएंगे। और रोजाना में ये कितने नान जाते हैं? 1,10,000 नान हम दूसरे दिन तकसीम करेंगे और फिर तीसरे दिन 1,10,000 नान तकसीम करेंगे। नहीं, मैं ये मेले के अलावा मेले के अलावा हमारी दाल रोटी होती है जो डेली रोटी और दाल। रोटी बिल्कुल ताज़ा होती है, वो हमारी 1,600 से 2,000 के करीब रोटी होती है। बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। जब दरबार का मेला हो तो इस मेले के ऊपर लंगर का खास एहतमाम किया जाता है। मैं अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ दादा दरबार के, उनके साथ मौजूद हूँ, शेख जमीर अहमद। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तमाम निज़ाम, स्पेशली लंगर का और इतना बड़ा निज़ाम, ये किस तरह मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाईजान? अब क्योंकि मेला शुरू हो चुका हुआ है और ये लंगर तैयार होना शुरू होगा, ये किस तरह तैयार होता है और ये किस तरह चलता है? इससे पहले एक ज़मीनी सवाल पहले के जवाब दे दीजिएगा, वो ये कि रोज़ लंगर पकता है, बिल्कुल, वो रोज़ कितनी देगें पकती हैं और क्या होता है? हमारा जो सरकारी लंगर डेली दाल रोटी है दाता दरबार का बहुत मशहूर है, और जो दाल का टेस्ट है वो लोग भूलते नहीं है। वो चिकन इस्तेमाल करते हैं, मटन की दाल, बिल्कुल वो होता है। वो जोहर से लेकर असर तक तकसीम करते हैं दाल और रोटी, वो बिल्कुल जो भी आता है उसको पेश करते हैं। इसके सारे लंगर की शफाफियत को कैसे चेक करते हैं? वो बिल्कुल हमारा उसकी क्वालिटी फूड अथॉरिटी वालों ने कई दफ़ा चेक किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पास किया। कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें कोई नुक्स हो वैसी चीज़ हो। अच्छा, ये आपके कितने चूल्हे हैं यहाँ पे? इस टाइम हमारे उसके हवाले से 50 चूल्हे एक टाइम लगे हमें, एक टाइम हम 50 देगें तैयार करेंगे। 50 चूल्हे, और ये लाइन लग गई हुई है? ये लाइन लग गई है, गैस का सिस्टम सारा इंस्टॉल कर दिया है। अच्छा, सुई गैस के चूल्हे ये रेडी है हमारे। ठीक है। अच्छा, अब लंगर जो मेले का लंगर होता है वो क्या होता है? मेले का लंगर जो मेन दाल हलीम है, मटर हलीम जिसको कहते हैं। हाँ, दाल हलीम, हाँ, लंगर जो भंडारा जिसे कहते हैं, भंडारा कहते हैं, वो मशहूर है। ठीक है। तो वो हमारी 375 देगें, 450 देग तैयार होती है। 450 देग, कितने किलो की देगा वो? वो 10 पकवान खड़े कितने किलो की देगे? यहाँ पर 14 किलो दाल, 8 किलो गोश्त, बाकी मसाला जार घी 2.5 किलो। देग कितने किलो की बन गई? वो तकरीबन मन के करीब चली जाती है। मन के करीब देख मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी भाईजान। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो हमारी देगें तैयार हो जाती हैं, फिर इन देगों का एक प्रोसेस होता है। हमारे पास ना 4 तंजीमें हैं। ठीक है। तंजीमों के हर तंजीम के रज़ाकार 150 से अबव होते हैं। देग तैयार होने के बाद हमारे हॉल में जाती है, उधर हमारे पास नान मौजूद होते हैं। नान और हलीम को यकजा करके 2 नान होते हैं, दरमियान में हलीम लगाते हैं, उसको जोटे की शक्ल देते हैं। उस जोटे को हम फिर आगे तकसीम करते हैं। वो हमारा एक प्रोसीजर होता है, पाइपिंग के जरिए लोग आते हैं, हमारी एक कमेटी बनी होती है। वो जोहर के बाद 20,000 रज़ाकाराना तौर पे करते हैं या पे करते हैं? नहीं, रज़ाकाराना तौर पर हमारे मुलाजिम होते हैं, 7 रज़ाकाराना तौर पर रज़ाकार होते हैं। 20,000 जोहर के टाइम नान होता है, 20,000 असर के टाइम, 20,000 नान मगरिब के टाइम, और ये रोज तीनों दिन चलेगा। और इसी तरह लेडी साइड पर जोहर के बाद 5,000, असर के बाद 5,000 और मगरिब के बाद 5,000, यानी 5,000 नान के अंदर हलीम लगी होगी। वो लोग खाएंगे, वो आपको अभी तैयार होकर चेक करवाएंगे। और रोजाना में ये कितने नान जाते हैं? 1,10,000 नान हम दूसरे दिन तकसीम करेंगे, और फिर तीसरे दिन 1,10,000 नान तकसीम करेंगे। नहीं, मैं ये मेले के अलावा, मेले के अलावा हमारी दाल रोटी होती है, जो रोटी और दाल। रोटी बिल्कुल ताज़ा होती है, वो हमारी 1,600 से 2,000 के करीब रोटी होती है, और दाल साद होती है, वो तकसीम करते हैं। वो तकसीम की जाती है। सरकारी लंगर जो यहाँ दादा साहब पे आपको आए और आप खा सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपने मटन की बात बताई, चिकन नहीं इस्तेमाल करते? चिकन दाता दरबार में सरकारी लंगर का हमने इस्तेमाल नहीं करते, मटन का करते हैं। मटन। इस सारे निज़ाम की, इस तमाम खरीदो फरोख्त की शफाफियत आप देखते हैं? शफाफियत बिल्कुल हमारी पेपरा रूल के तहत इश्तिहार होता है, सब आप करता है, मैं करता हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा पकवान साहब से पूछूँ, आप कितने अरसे से पका रहे हैं खाना? हमें से तकरीबन वालिद साहब और हमारे तकरीबन 80-90 साल हो गए। आपके वालिद साहब से आप पका रहे हैं, उसके बाद आप पका रहे हैं, यानी कि 80-90 साल से आप यहाँ पका रहे हैं। आपका बेटा आपके साथ आया हुआ? अभी नहीं आया। आ गया वैसे? अब आया नहीं है, शायद आया है। नहीं, हले आया नहीं। किदों आना उन्हें? देखो उनकी मर्जी आवे। किया कि आ जा। वो हमारा हॉल साहब था, आजकल की जो औलाद है उसका हॉल साहब। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था, पंजाबी च पूछ लेना कि अब्बा ही ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਵਾਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਧਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। चलो, बड़ी अच्छी गल है, बड़ी खुशी हुई मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ देख के। खुश रहो, जिंदे रहो। आए हम ऊपर से। हाँ, अभी आपने देखा ना कि रज़ाकाराना तौर पर ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चल रहा है। मैं वही लेकिन वालिद साहब से अब ये आए हैं, अब इनके आगे बेटा तैयार हो रहा है रज़ाकाराना। तो आप देखेंगे इतनी गर्मी में 50 देगों के अंदर ये सारी चीजें कुकिंग करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन शौक से करेंगे। और इनके हाथ का जो टेस्ट है वो बाहर आपको नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है लंगर का वैसे भी टेस्ट हाथ की रोटी खावांगे। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं आप? शुक्र आपके वाले साहब शेख सईद साहब कन्वीनियर थे? जी जी कन्वीनियर, उनकी वो फोटो भी लगी हुई है। 46 साल से थे। 46 साल से, और अब आप आए हैं उनकी जगह पे, आप देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह। कैसा फील होता है ये? बस जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी तो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह ताला दाता हुजूर के सदके, अल्लाह के सदके इसको हम पूरा करेंगे। चले, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। पहरे गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। पहरे गम में होती है ज़ेरो जब हम चले फिर सलाम जी बिल्कुल, हाजिरी के लिए चलें जी। अच्छा जमीसा, जब ये मेला शुरू होता है तो ये निज़ाम कैसे संभालते हैं आप? ये सारी चीज़ों का रज़ाकार आपके साथ शामिल होते हैं? अंदर की, बाहर तो सिक्योरिटी में पुलिस होती है, इदारे होते हैं, अंदर की सिक्योरिटी का क्या करते हैं? अंदर हमारे पास, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास 4 तंजीमें रज़ाकारों की हैं। अच्छा। 150 से ज़्यादा उनके पास रज़ाकार हैं। हाँ। वो हमारे साथ मामलत करते हैं। हमारी वकाफ की अपनी सिक्योरिटी होती है। अच्छा। वकाफ के दूसरे ऑफिसर भी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। हर पोर्शन में 7 खादमीन होते हैं हमारे। अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो सारे आपस में मिलकर ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा। सारे जिसके घर में आते हैं कुछ उसकी तरफ से भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये अब हम फाइनल दुआ की तरफ जा रहे हैं जी बिल्कुल, और फातिहा पढ़ेंगे और जी उसके बिल्कुल, बाद हम यहाँ से रुखसत लेके चले जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला। नया स्ट्रक्चर बनने से बहुत चीज़ें बेहतर होगी। बैठने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एयर का अच्छा इंतजाम हो जाएगा, रोशनी का अच्छा आ जाएगा। नया सेटअप है जी बिल्कुल। नेस्ट पार्क ने तो इसकी 250 साल से ज़्यादा बताई है जो जैन बना, लेकिन वो कह रहे हैं कि 400 साल तक इसकी लाइफ होगी। इस स्ट्रक्चर की ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा, जितना आप ऊंचाई को देख रहे हैं इससे नीचे डेप्थ में इधर 92 फुट डेप्थ में गए हैं। ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना, जितने आप ऊंचे देख रहे हैं इतनी जमीन के अंदर डेप्थ में गए। और मुझे बुखारी साहब बता रहे थे कि हम जो खड़े हैं ना, ये टीले के ऊपर खड़े हैं। टीले के ऊपर ये जगह टीला है। हाँ। और इसको इसकी बाउंड्री वॉल भी उन्होंने दिखाई है। बाउंड्री वॉल से कवर, बाउंड्री वॉल से कवर। इसके यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये पूरा टीला है, कुछ भी नहीं। पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे
किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा या अली मखदूम गुजवेरी बराए ज़ाते ये फूल गुलदस्ते क्यों लिखे? जो आप ये देख रहे हैं सारे गुलदस्ते, ये फूल, ये एक हमारा एक ज़ाहिर है, वो अटक से बनवा कर लाया है। अटक से बनवा के? अटक से बनवा कर, सिर्फ मेले के लिए? मेले के लिए। उनकी अकीदत की इंतहा देखें कि उधर से उन्होंने सारे फूल, ये सारे गुलदस्ते। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिलारा रहनुमा गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिलारा रहनुमा पहरे गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी लो खबर बहरे मोहम्मद लो खबर बहरे मोहम्मद बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिलारा रहनुमा पहरे गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी गम में होती है ज़ेरो ज़बर कश्ती मेरी लो खबर बहरे मोहम्मद मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ आने वाले अकीदतमंद हैं, उनके लिए ये बड़ी मोहब्बतों की जगह है, अकीदत की जगहों के लिए, क्योंकि देखें इतने बड़े बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और उनकी अल्लाह से लौ लगाई है, तो लोग वही सोचते हैं ना कि हम भी यहाँ अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें। तो ये कनेक्शन जोड़ने की जगह बड़ी जगह बिल्कुल, और ये एक हमें उनकी याद दिलाती है कि जो यहाँ आए और वो हमारी उनसे भी अकीदत और कि उन्होंने किस तरह यहाँ अदब और मोहब्बत के जीने तय किए और उन्होंने किस तरह फिर हज़रत दाता साहब की शख्सियत को रिकग्नाइज़ किया, एक्नॉलेज किया और फिर अपने उसी शेर की सूरत में जो आपने बाहर गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिलारा रहनुमा। तो ये उनकी याद। फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी है। फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी, ये ब्रिटिशर थे और कशफुल महजूब का निकलसन ने तर्जुमा किया 1911 में। इन्होंने बड़ा मुतासर हुए और उस दौर में क्या ज़राए होंगे, बहरहाल पहुँचते यहाँ आ गए और दाता साहब यहाँ 1936 में यहाँ आए, 1936 में यहाँ, और ये गोरे अंग्रेज़ की जाने से पहले आए, अब उनके जाने से पहले आए। तो फिर ये यहीं रहे 10 साल और यहीं फौत हुए 1945 में। ये यहीं रहे? ये अंग्रेज़ थे और इनका नाम फारूक है। फारूक असल नाम तो इनका लेनार्ड इनका फैमिली नाम था और फिर ये मुसलमान होकर इनका नाम फारूक रखा गया, फारूक अहमद लेनार्ड।